जय भारत जय संविधान। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए, आपके ध्यान दोहराने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने रखे हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में दो राष्ट्रीय त्योहार माने जाते हैं और वो राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलना, सिर्फ भूमि हमें मिली, हमारे देश की धरती हमें मिली, मगर 26 जनवरी को हमें इस देश को न्याय मिला। इस देश को जो हर एक नागरिक था, उस नागरिकों को नागरिकत्व का अधिकार मिला, नागरिकत्व मिला। और यह हमारी देश के लोगों की एक नागरिकों के तरह पहचान होने लगी, यह संविधान के कारण। और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, दोनों त्योहार में हम क्या समझते हैं, कितना फर्क है, ये आपको बताया गया कि 15 अगस्त के दिन हमें देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारे हर एक नागरिक को आज़ादी मिली, जो कि हमारे नागरिकता प्राप्त हुई। परंतु 26 जनवरी को और 15 अगस्त को क्यों ऐसा विभाजित करते हुए हमारे देश में व्यवहार होने लगा है? 15 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा यह संदेश देकर संपूर्ण टीवी चैनल, मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार और प्रचार प्रसारों के माध्यम से तिरंगा तिरंगा घर घर तिरंगा यह संदेश दिया और लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाए हैं 15 अगस्त के दिन। परंतु क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस दिन संविधान अमल आया वो तारीख 26 जनवरी थी, तो क्या 26 जनवरी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री घर घर संविधान, हर घर संविधान, हर घर में एक संविधान, क्या यह नारा देकर भारत के संविधान के प्रति भारत के नागरिकों के मन में सद्भाव, एक आदर निर्माण करने का संदेश दे सकते हैं? यह एक प्रश्न है कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर संविधान का संदेश नहीं दिया, क्या वजह है? तो दोस्तों, यह बात समझ सकते हैं आप लोग कि भारत के संविधान को मान सम्मान देना हमारे देश के सत्ता शासन में बैठे हुए लोग कितना सम्मान करते हैं संविधान के प्रति, यह आपको अनुभव से पता चल चुका है। क्योंकि जो संविधान में लिखे हुए अधिकार देश के एससी एसटी ओबीसी के, वह भी अधिकार संपन्न और समाप्त करने का अभियान चल रहा है, चाहे संसद प्रणाली के माध्यम से या कानूनी प्रणाली के माध्यम से। कभी सुप्रीम कोर्ट इस देश के एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के प्रति कुछ विरोधाभासी जजमेंट दे रहे हैं, या तो कभी संसद में ऐसे बिल पेश कर रहे हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है। तो दोस्तों, हमारा देश विकसित न होने का कारण भी एक कारण है, और वह है, आप देखते हैं कि अन्य देशों में, जैसे जापान है, जैसे अमेरिका है, ऐसे देशों में, जैसे इंग्लैंड में है, वहां का जो नागरिक है, वहां का नागरिक अपने देश के संविधान के प्रति बहुत वफादार है, ईमानदार है और अपने संविधान को सम्मानित रखता है, सम्मान करता है, संविधान का आदर करता है। मगर हमारे देश में इसी देश के लोग भारत के संविधान को यह कहते हैं कि यह संविधान अब बदलने का समय आया है। दोस्तों, यह ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही संविधान ने हजारों साल से जो लोग गुलाम थे, सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमानों से गुलाम नहीं थे, इस देश में वर्णवादी व्यवस्था, जो आज के हिंदुत्ववादी संगठन यह बताने में सफल नहीं हो रहे, यह बताने में कुछ कोशिश नहीं कर रहे कि इस देश में वैदिक काल का हजारों साल से जो शासन रहा, और उस शासन में इस देश के ओबीसी एससी एसटी गुलामों की जिंदगी जी रहे थे। ये कोई इतिहास नहीं बताएगा, मगर ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के हम गुलाम थे। दोस्तों, ये बात सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी की नहीं थी, मुसलमानों की गुलामी की नहीं थी। यहाँ तो वैदिक काल से हमारे देश के लोगों को, ओबीसी लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को गुलाम बना के रखा गया और सारे अधिकार छीने गए थे। इसीलिए
हजारों साल से गुलामी में रहने वाला समुदाय को अगर 26 जनवरी 1950 को जब संवैधानिक अधिकार मिलता है, यह अधिकार मिलना ही इस देश के ब्राह्मणवादी हिंदू संगठनों को ये रास नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए यही लोग कभी भगवा कपड़ा पहनकर, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर, तो कभी हिंदूवादी संगठन के ऊपर, तो कहीं हिंदूवादी संगठन इस देश में यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान में हिंदुओं की कुछ परंपरा और संस्कृति नहीं लिखी गई। इस माध्यम से यह प्रचार करके भारत के संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री इस बात पर कितना विश्वास करते हैं, यह बात आपको सोचना है, समझना है। यह एक प्रश्न है, क्योंकि 26 जनवरी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भी संदेश देना चाहिए कि जैसा 15 अगस्त 2022 को यह संदेश दिया था कि घर घर तिरंगा, तो 2023 के 26 जनवरी के अवसर पर भी घर घर संविधान, हर नागरिक के हाथ में संविधान, हर नागरिक का अधिकार का जो संग्रह है वह संविधान। क्या यह संदेश देने में हमारे प्रधानमंत्री कहीं चूक रहे हैं? यह प्रश्न है। तो दोस्तों, यह बात आपको इसीलिए हम समझा रहे हैं कि कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें कि 15 अगस्त को 1947 को हमारे देश को, भारत की भूमि में जो कब्जा था, इस देश के ऊपर, हमारे देश के संपत्ति के ऊपर अंग्रेजों का जो कब्जा था, यह यहां से वो निकल गए। हमको भारत देश सौंपने की उन्होंने बात की, हमें सुपुर्द करने की बात की, परंतु संविधान के बिना इस देश के लोगों को अधिकार मिलना यह नामुमकिन था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ में विषमता का व्यवहार नहीं होगा, समानता का व्यवहार है, सबको बराबरी का हक मिलेगा। और जो लोगों को हजारों साल से अधिकार मुझसे अलग थे, उन लोगों को व्यवस्थित और उनके हक अधिकारों की बात की। यह बात आज के हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी, विषमतावादी, जातिवादी संगठनों को रास नहीं आ रहा है। आप भले ही हिंदू हो, मगर आप अपने आप को मान तो लो कि मेरे अधिकार किसने छीने थे? 5000 साल से हमारे अधिकार के ऊपर कौन कुंडली मार कर बैठा था? इसके ऊपर कभी हम सोचते नहीं, इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। और सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप तो गर्व से कहो हिंदू है, हमारे ओबीसी भाई हिंदुओं के नाम पर संगठित हो रहे, मगर भारत के संविधान का दिया हुआ अधिकार, वो अधिकारों के प्रति वो संगठित नहीं होते। यह बड़ी दुख की बात है। और इस देश के दुश्मनों को यह पता है कि हम लोग इस समाज को अगर गुलाम बनाना है तो हिंदुओं का नाम का सहारा दे दो और वह समाज गुलाम बन जाएगा। और यह प्रणाली लागू करने की कोशिश में है। इस देश के हर एक भारतीय नागरिकों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की हमें सही मायने में सम्मान के साथ जिंदगी भारत के संविधान में मिलेगी या धर्मशास्त्रों में मिलेगी। धर्मशास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए संविधान का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, विदेशों में इसलिए उनके विकास होता है क्योंकि वह लोग, वह नागरिक अपने भारत, अपने देश के संविधान के प्रति वफादार, ईमानदार, उसका सम्मान करते। इसीलिए विश्व में कई जगह, कई देशों में कोई भी प्रकार का संविधान के खिलाफ कोई नहीं बोलता, मगर यहाँ तो संविधान के खिलाफ बोलने वाले ही लोग राष्ट्र प्रेमी बताए जाते हैं। यह बात बड़ी दुख की बात है। और जो लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं, एक्चुअली वह लोग देशद्रोही की श्रेणी में आना चाहिए। मगर जो लोग संविधान के खिलाफ कुछ बातें बोलते हैं, उसको ही राष्ट्र प्रेमी घोषित किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत हलचल पैदा हो रही है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो इसीलिए बताया जा रहा है, दिया जा रहा है कि आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को घर घर तिरंगा कहते हैं, मगर 26 जनवरी को घर घर संविधान नहीं कह पा रहे। हो सकता है उनकी कुछ और मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो तो बड़ी जिम्मेवार व्यक्ति है हमारे देश के, उनकी कुछ जिम्मेदारी होगी, नहीं दे पा रहे, नहीं समझा पा रहे, यह संदेश नहीं दे पा रहे कि घर घर संविधान। परंतु आप लोगों को यह समझना होगा कि हम अपने तरफ से घर घर संविधान और संविधान जागृति के अभियान के अंतर्गत समाज के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के सारे अधिकारों की चर्चा करते हुए यह सम्मानित
संविधान को सम्मान करना चाहिए। यही 26 जनवरी के अवसर पर आपको शुभेच्छा।